जय हिंद कैडेट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एकेडमी। कैडेट्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम के ओवरव्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल में है? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। यानी आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से यानी अमेरिका से। अब देखो, वर्तमान में ये 6 है, यानी मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। यानी 6 फंडामेंटल राइट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब संविधान बना तब 7 थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को यानी राइट्स टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया और इसे आर्टिकल 300 क या ए में जोड़ दिया गया। तो इसका ध्यान रखना आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार यानी राइट्स टू इक्वलिटी। और ये देखो, एयरफोर्स की 22 सितंबर 2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 में क्या है? राइट्स टू अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के विरुद्ध अधिकार। जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बेसिस पे एक नया क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 आजादी का अधिकार यानी राइट्स टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाल श्रम के विरुद्ध। आर्टिकल 25 राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 21 में राइट्स टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, जियो और जीने दो। आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, आर्टिकल 32 में क्या दे रखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये अपने आप में खास क्यों हो जाता है? क्योंकि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा बताया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ट या साउल। और देखो, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट्स का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखो, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में एग्जिस्ट करते हैं? तो देखो, आर्टिकल 79 में दे रखा है संसद का वर्णन, और लोकसभा आता है आर्टिकल 18 में, और राज्यसभा आता है आर्टिकल 81 में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इनको आप याद कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते भी हैं आर्टिकल से। और देखो, अगर मैं बात करूं स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों की, तो देखो वाई ग्रुप में पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा आता है आर्टिकल का। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट, अब देखते हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो पार्ट 4 में एग्जिस्ट करते हैं। और कौन से आर्टिकल के बीच में है? तो यह है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इनका वर्णन किया गया है। और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया था। अब देखो, भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यानी अगर एग्जाम में आ जाए कि भीमराव अंबेडकर ने नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया, तो ऑप्शन में आपको डीपीएसपी टिक करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से आर्टिकल में एग्जिस्ट करते हैं? तो देखते हैं। देखो, मौलिक कर्तव्य काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 4 के ए में एग्जिस्ट करता है। और आर्टिकल 51A इसका आर्टिकल है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ और रूस, ये एक ही है। मतलब पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था। अगर आपको देखो, रूस ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको सोवियत संघ मिलेगा, और सोवियत संघ में नहीं मिलेगा तो आपको यूएसएसआर मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य उसमें एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे ऐड किया गया। तो इस चीज को ध्यान रखना। और मैंने कल वाले सेशन में बता रखा है कि 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखते हैं, ये पार्ट 20 में है, भाग 20 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 368 इसका आर्टिकल है। और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है।
अब देखते हैं संविधान संशोधन में, यानी जो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे जो संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया 1951 में, 1951 में किया गया। और मैंने कल वाले सेशन में बता रखा है कि जब मैंने आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया था, अनुसूची के बारे में, तो मैंने बताया था 9वीं अनुसूची, यानी 9वीं अनुसूची अपने आप में क्यों खास हो जाती है, तो ये खास होती है कि इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे जोड़ा गया था। और इसमें क्या दे रखा है, लैंड प्रोविजन, यानी भूमि का प्रावधान इसमें दे रखा है। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1973। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बता रखा है। और अभी हमने पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वो 42वें संविधान संशोधन 1973 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें पंचायती राज। 74वें के अकॉर्डिंग क्या जोड़ा गया है, म्यूनिसिपालिटीज यानी नगर पालिकाएं। 100वें में क्या जोड़ा गया है, तो 100वें में जोड़ा गया है इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री लैंड एग्रीमेंट, यानी भारत बांग्लादेश सीमा रेखा समझौता। 101 में क्या है, जीएसटी। अब देखो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे तो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ, तो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 में। और इसका आर्टिकल क्या है, इसका आर्टिकल है 279A। इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 102। अब 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ कि इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, यानी नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड क्लासेज। नेक्स्ट 103वें संविधान संशोधन के तहत रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन दिया गया। और 104 नंबर का, ये 104 नंबर का भी हाल फिलहाल में ही हमारे अमेंडमेंट हुआ था। अब इसमें क्या चेंजमेंट किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो देखो एंग्लो इंडिया का लोकसभा में रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, यानी जो हमारे लोकसभा में एंग्लो इंडिया के सदस्य होते थे उनका रिजर्वेशन अब खत्म कर दिया गया। तो कैडेट्स आज के सेशन को रखते हैं हम यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।